Hello friends, a very warm welcome to Anna for English, a platform where we prepare to perform. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मॉडल्स फॉर परमिशन और ये वीडियो आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक ज़रूर देखना है ताकि आपके हर तरह के डाउट्स क्लियर हो जाएं। चलिए फ्रेंड्स, डिस्कस करते हैं आज हम मॉडल्स फॉर परमिशन। देखो, पहले हमने डिस्कस किए थे मॉडल्स फॉर एबिलिटी, आज हम डिस्कस कर रहे हैं मॉडल्स फॉर परमिशन। ठीक है, अब कुछ मॉडल्स ऐसे हैं जो 2-3 जगह कॉमनली काम में आते हैं। लाइक कैन को हमने एबिलिटी में भी पढ़ा था, कैन को हम यहाँ परमिशन में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो कौन कौन से मॉडल्स हमें आगे इस वाले सेशन में डिस्कस करने होंगे? कैन, कुड, मे, नेगेशन में यानी कि नेगेटिव जाएंगे तो कांट, वोंट, यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी एस है, यानी कि ये क्या है? ये है विल और नॉट का कॉम्बिनेशन जिसे हम कह देते हैं वोंट। फिर वुड नॉट यानी कि वोंट, ये क्या है? वुड एंड नॉट का कॉम्बिनेशन, और इसे हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं? इसे हम वुंट प्रोनाउंस करेंगे, वुंट। ठीक है, जैसे मैं स्पेलिंग में अगर आपको प्रोनाउंसिएशन लिख के दूँ तो WUNT, वुंट प्रोनाउंस करेंगे, वुडंट नहीं बोलेंगे। जैसे हमने लास्ट टाइम में बोला था कुंट, तो हम कुडंट नहीं बोल रहे थे। सेम वे यहाँ पर हम इसे प्रोनाउंस करेंगे वुंट और हम वुडंट नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारे सबसे पहली परमिशन के टाइप को। और सबसे पहले अगर हम देखें तो परमिशन होती क्या है? देखो, परमिशन या तो हम किसी से परमिशन मांगते हैं तो हम वहाँ पर लिख सकते हैं आस्किंग। ठीक है, या तो हम परमिशन मांग रहे हैं, यहाँ पर हो गया परमिशन मांगना। या हम किसी को परमिशन दे रहे हैं टू ग्रांट, जैसे हम लिखते थे ना काइंडली ग्रांट मी लीव्स, तो यानी कि 2 दिन की छुट्टी दे दो, यानी कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं परमिशन देने की। तो जब भी कभी हम परमिशन मांग रहे होंगे उस केस में हमें क्या ध्यान रखना है कि हमारा सेंटेंस कैसा होगा? इंटरोगेटिव होगा, यानी कि प्रश्नवाचक सेंटेंस होगा हमारा। और हमारा सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा होगा? फर्स्ट पर्सन होगा, आई और वी, क्योंकि जनरली हम परमिशन खुद के लिए ही मांगते हैं, दूसरे के लिए नहीं मांगते। ठीक है, और जब हम परमिशन देने की बात करते हैं, परमिशन हम दे रहे हैं, तो उस केस में हमारा गिविंग के केस में, परमिशन ग्रांट करने के केस में सेंटेंस कैसा होगा? एफर्मेटिव। अगर आप परमिशन हाँ में मंजूरी दे रहे हो, है ना, हो सकता है आप परमिशन को रिजेक्ट भी कर दें, आप उसको रिफ्यूज़ भी कर दें, उस रिफ्यूजल को हम आगे पढ़ेंगे नेगेटिव परमिशन में, पर अभी हम परमिशन दे रहे हैं ऐसा अज्यूम करके पढ़ते हैं। और इस केस में पर्सन कौन सा होगा? सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन हमेशा यू होता है, चाहे सिंगुलर में ले लें चाहे प्लूरल में ले लें। ठीक है, तो अब कुछ एग्जाम्पल पढ़ के देखते हैं। सबसे पहले बात अगर हम करें तो परमिशन कैसी हो सकती है? अ परमिशन कैन बी इनफॉर्मल, बिल्कुल इनफॉर्मल हो सकती है। इनफॉर्मल का मतलब क्या हो गया? जहाँ पर हम बात करते हैं हमारे फ्रेंड्स की, रिलेटिव्स की, जहाँ पर हम बिल्कुल भी औपचारिकता नहीं रखते, हम बिल्कुल कैजुअली वहाँ पर बात करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल्स में लिख के देखा है, कैन आई कम इन डैड। अब यहाँ पर डैड के साथ मेरे कैसे रिलेशन होंगे? ऑब्वियसली मेरे फादर हैं तो कैजुअल रिलेशन होंगे, बट हाँ, अगर वो स्टडी में बैठ के कुछ काम कर रहे हैं, लैपटॉप में कुछ देख रहे हैं, तो मैं उनसे पहले एक बार परमिशन यानी कि इंटीमेट करते हुए, उनको बताते हुए, इन्फॉर्म करते हुए सीधा अंदर उनके रूम में एंटर कर जाऊँगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरह से परमिशन कैसी हो गई? बहुत ही कम फॉर्मल हुई। परमिशन कैसी हुई? बहुत कम फॉर्मल, या फॉर्मल मानो ही मत ना, उसको इनफॉर्मल रखो। फिर एग्जाम्पल लिखा मैंने, कैन आई कम विद यू फॉर शॉपिंग। अब जिसके साथ मैं शॉपिंग पे जाऊंगी, हो सकता है वो मेरी फ्रेंड हो, दीदी हो, भाभी हो, मम्मी हो, आंटी हो, हू एवर है, तो सारे मेरे वो फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स में से, तो उनके साथ भी मेरी जो औपचारिकताएं हैं वो बिल्कुल न के बराबर होगी। फिर मैंने बोला कैन आई टेक योर पेन। अब एग्जाम्पल के लिए देखो, मैंने बोला कैन आई टेक योर पेन। अब इसके बाद में मैं इंतज़ार नहीं कर रही कि आप हाँ बोलोगे या ना बोलोगे, और सीधा मैंने आपका पेन उठा के अपना काम करके पेन वापस रख दिया। जब मैंने पूछा कैन आई कम इन डैड, तो मैंने उनके हाँ या ना का इंतज़ार किया ही नहीं और बस अपना सेंटेंस बोला कैन आई कम इन डैड और करके सीधा एंटर कर लिया। मैंने बोला कैन आई कम विद यू फॉर शॉपिंग, और मैंने उनके हाँ या ना का इंतज़ार किया ही नहीं। जब भी हम कभी कैन की बात करते हैं तो कैन हमेशा इनफॉर्मल परमिशंस में आता है, जहां आप सिर्फ एक
फॉर्मेलिटी के लिए पूछते हो, परमिशन लेने के लिए करते हो सेंटेंस, लेकिन वो आप उनके परमिशन देना न देना इस सेंटेंस को सुने बगैर ही वो काम कर लेते हो। तो जब मैंने पूछा कैन आई कम विद यू फॉर शॉपिंग, तो उनका जवाब सुने बिना ही मैंने अपना बैग टाका, पर्स टाका, स्लीपर्स पहने, कपड़े चेंज किए और मैं उनके साथ शॉपिंग में चली गई। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सामने वाले का इंतज़ार ही नहीं करते कि वो हाँ बोलेंगे या ना बोलेंगे, और जिस चीज़ के लिए हम परमिशन ले रहे होते हैं हम मेंटली अपने आप में ये अज्यूम कर लेते हैं कि हाँ हमने तो बता दिया और अब हमें ये काम करना है, राइट। अब हम बात करते हैं दूसरे टाइप की परमिशन। यहाँ पर अब हम परमिशन ले नहीं रहे, यहाँ पे अब हम परमिशन ग्रांट कर रहे हैं। तो इनफॉर्मल परमिशंस को देते वक्त हम क्या बोलते हैं, यस यू कैन, ऑफ कोर्स यू कैन जॉइन अस फॉर शॉपिंग, श्योर व्हाई नॉट, यू कैन टेक माई पेन, ऐसे ही तो बोलेंगे। तो ये वाले जो वर्ड्स लिखे हैं मैंने, यस, ऑफ कोर्स, श्योर, ये क्या हैं, ये एफर्मेटिव एडवर्ब्स हैं, सकारात्मक एडवर्ब जो हमेशा सेंटेंस आपका किस में देते हैं, ये वो एडवर्ब्स हैं जो हमेशा आपके सेंटेंस को यस में बताते हैं, ठीक है। ये सेंटेंस आपका हमेशा यस में शो करते हैं कि आपका रिप्लाई कैसा होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, और हम इनको पॉजिटिव एडवर्ब्स भी बोल देते हैं। अब जब हम बात करते हैं दूसरे तरह के परमिशन की, परमिशन नंबर 2, दैट इज़ अ जनरल परमिशन। वो जनरल परमिशन में क्या काम में लेंगे हम, कैन की जगह अब हम काम में लेंगे कुड। अब जब भी कभी आप जनरल परमिशन की बात करते हो और कुड को काम में लेते हो तो ये क्या शो करता है, ये बहुत ही पोलाइट फॉर्म में आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाएगा। और जब भी कभी आप कुड को काम में लेते हो तो सेंटेंस आपको कैसा दिखता है, इट बिकम्स अ रिक्वेस्ट फॉर परमिशन, कि मैं आपसे परमिशन की रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं मार्केट में गई थी और दुकानदार से मैं कुछ सामान खरीद रही थी, पर मैं मेरा फ़ोन ले जाना भूल गई, तो मैं उससे रिक्वेस्ट कर रही हूँ परमिशन की, कुड आई यूज़ योर फ़ोन। वो हाँ भी बोल सकता है, ना भी बोल सकता है, पर मैं तो अभी रिक्वेस्ट कर रही हूँ ना, रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मुझे आपका फ़ोन काम में लेने दो, और वो काम में लूँगी कब, जब वो मुझे अलाउ करेंगे, परमिट करेंगे। तो नाउ जब आप कुड पढ़ते हो तो कुड से क्या बनता है, रिक्वेस्ट और परमिशन का कॉम्बिनेशन बनता है। रिक्वेस्ट और परमिशन का कॉम्बिनेशन बनता है कि आप रिक्वेस्ट के साथ साथ परमिशन भी लेना चाह रहे हो। कुड आई से समथिंग, ये थोड़ा सा फॉर्मल होता है। आपकी मीटिंग चल रही थी ऑफिस में और जो आपकी पूरी टीम है, अब उस टीम में आपके ठीक है ऑफिशियल कॉलीग्स हैं, पर उनसे थोड़े से आपके फ्रेंडली बिहेवियर हो जाते हैं, बट फिर भी थोड़ा सा पोलाइट वे में आप क्या बोल सकते हो, अब इसमें कोई नया आइडिया डिस्कस कर रहे होंगे आप या कुछ भी चीज़, तो आप पूछोगे ना मैं कुछ बोल सकता हूँ क्या, तो आप बोलने की परमिशन भी मांग रहे हो और साथ ही साथ आप ये जता रहे हो कि भाई मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, तो मेरी रिक्वेस्ट है ये कि मुझे सुनो। तो रिक्वेस्ट प्लस परमिशन के कॉम्बिनेशन में आप बोलोगे कुड आई से समथिंग। और जो तीसरी तरह की परमिशन है वो क्या है, फॉर्मल है या बिल्कुल ऑफिशियल है। फॉर्मल और ऑफिशियल को हम बोलते हैं मे, ये बहुत ज़्यादा, इट इज़ वेरी फॉर्मल, ठीक है। तो यहाँ पर आप मे को ही काम में लोगे। अब के तीनों तरह के यूजेज कैन, कुड और मे से डिफाइन हो जाएगा कि आपकी परमिशन किस तरह की है, कैजुअल यानी इनफॉर्मल है, या फिर थोड़ी सी पोलाइट वे में है तो वो कुड के साथ में है, या फिर बिल्कुल फॉर्मल परमिशन है, ऑफिशियल परमिशन है तो वो मे के साथ में है। यहाँ पर हम तीन तरह की चीज़ों को एग्जाम्पल में लेके चलते हैं। ऑफिशियल परमिशन है तो भी वो मे में आएगी। परमिशन और नोटिस बोर्ड अगर लिखा है आपके ऑफिस के नोटिस बोर्ड में, कॉलेज के नोटिस बोर्ड पे, आपके हॉस्टल के नोटिस बोर्ड पे, स्कूल के नोटिस बोर्ड में, तो भी वो मे में आएगा क्योंकि बिल्कुल ऑफिशियल परमिशन है वो। और कहीं भी किसी चीज़ के रूल्स अगर लिखे हैं तो चलिए एग्जाम्पल के साथ इन सबको एक बार डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मैंने सेंटेंस लिखा है द स्टूडेंट्स मे सबमिट द असाइनमेंट्स बाय सैटरडे, यानी कि अब स्टूडेंट्स को परमिशन कब तक की मिली हुई है, सैटरडे तक की परमिशन मिली हुई है। तो ये क्या हो गया, ये एक ऑफिशियल परमिशन हो गया। और दूसरा देखो ये ध्यान से इम्पर्सनल है क्योंकि हमने सब स्टूडेंट्स की बात करी है, किसी एक आध गिने चुने की पर्सनली हम किसी को नहीं बोल रहे। इट इज़ एन इम्पर्सनल ऑफिशियल परमिशन। दूसरा एग्जाम्पल देखो, योर वर्क इज कंप्लीट, आई एम सॉरी, हियर इट इज, योर वर्क इज कंप्लीट, यू मे गो नाउ, ठीक है। तो ये कैसी है, ये पर्सनल है क्योंकि आप जिसको बोल रहे हो आप उसको पॉइंट कर रहे हो, योर वर्क इज कंप्लीट, यू मे गो नाउ, ठीक है। तो ये कैसा हो गया, पर्सनल हो गया।
थर्ड एग्जाम्पल देखिए, आउटसाइडर्स में यूज़ द बैडमिंटन कोर्ट बिटवीन 9 AM एंड 4 PM। तो ये क्या है, नोटिस बोर्ड पे है, ठीक है। आपके हेल्थ क्लब के बाहर कहीं पे भी नोटिस बोर्ड लगा हुआ है कि जो आउटसाइडर्स हैं, जो कि वो कौन लोग, जो क्लब के मेंबर्स अगर नहीं है तो वो आउटसाइडर्स ही तो हुए, विजिटर्स ही तो हुए, तो वो कब से कब तक काम में ले सकते हैं। तो ये क्या है, एक ऐसी परमिशन है जो आउटसाइडर्स को अलाउड है, परमिशन है उन लोगों को, वो नोटिस बोर्ड पे लिखा है। फिर हम पढ़ते हैं स्टूडेंट्स में नॉट यूज़ द स्टाफ कार पार्क। आप कॉलेज जाते हो तो वहाँ पर नोटिस बोर्ड पे ही लिखा हुआ है कि स्टाफ की जो कार पार्क है वो आप काम में नहीं ले सकते। अनदर एग्जाम्पल, in certain circumstances traffic police may ask a driver to take a breath test। कई बार हमने नोटिस किया है ना, अगर हम थोड़ा सा लेट अगर ड्राइव पर हैं तो वो हमारी ब्रेथ टेस्ट भी कर सकते हैं कि वेदर वी आर ड्रंक और नॉट। तो उस केस में ये क्या है, ये शो करता है कि ये रूल है। यहाँ पर जो मे का है ना, ये मे क्या शो करता है कि वो ट्रैफिक पुलिस के पास में राइट है, ये उनका राइट है और ये हमारे लिए रूल है कि अगर वो अपने राइट से ब्रेथ टेस्ट करना चाहते हैं तो हमें उन्हें हाँ ही करना पड़ेगा, वी हैव नो अदर ऑप्शन, राइट। अब हम बात करते हैं जनरल परमिशन की, पर जो पास्ट में थी। जनरल परमिशन को हमने किससे बोला था, कुड से बोला था ना। अब हम जनरल परमिशन को पास्ट में भी रिप्रेजेंट करेंगे तो कुड के साथ में ही रिप्रेजेंट करेंगे। देखो, ऑन सैटरडेज वी कुड स्टे अप लेट। इस सेंटेंस का मतलब क्या हो गया कि जब हम छोटे थे, स्कूल जाते थे, यानी कि पहले हमें ये चीज़ अलाउड थी, वो काम पास्ट में हमने परमिशन ली थी और पास्ट में ही वो परमिशन हो गई थी। तो हम इसको बोल सकते हैं कि जब हम छोटे थे या जब हम पहले की बात है, सैटरडेज़ को, क्योंकि अगले दिन संडे होता था, वी वर अलाउड टू स्टे अप लेट, यानी कि देर तक जागने की परमिशन थी। स्टे अप लेट इसका मतलब क्या होता है, देर तक जागना, ठीक है। तो वी वर अलाउड टू स्टे अप लेट क्योंकि अगले दिन छुट्टी होती थी। अनदर एग्जाम्पल, वी लेट जॉन स्टे अप लेट लास्ट नाइट। लास्ट नाइट से मतलब ही किस में चले गया, पास्ट में चले गया। तो जैसे ही लास्ट नाइट मैंने लिखा तो मुझे समझ में आ गया कि हम पास्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो ही कुड काउंट, यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, कुड। तो देखो हमने कुड का मॉडल वर्ब काम में लिया है। ही कुड काउंट डाउन टू मिडनाइट विद अस फॉर न्यू ईयर्स ईव। जनरली हम ऐसा करते हैं, हमें परमिशन होती है कि अगर अगले दिन कोई ओकेजन है, फेस्टिवल है, कोई इवेंट है, किसी की बर्थडे एनिवर्सरी है, तो हम रात को 12 बजे तक जगने की कोशिश करते हैं और ये हमें परमिशन होती भी है। अनदर एग्जाम्पल, वी कुड ब्रिंग द ईटेबल्स इन आर स्कूल ऑडिटोरियम। तो अगेन देखो कुड आ गया, यानी कि जब हम पुरानी बातें बताते हैं, अरे जब हम जिस स्कूल में पढ़ते थे ना, वहाँ पे तो हम ऑडिटोरियम के अंदर भी अपने ईटेबल्स ले जाते थे। तो ऐसे जब हम पुरानी बातों के लिए पुराने किसी परमिशन में अलाउड होते थे, उन चीज़ों को हम प्रेजेंट करते हैं कुड से, ठीक। अब हम बात कर रहे हैं परमिशन ग्रांट करने की। जब हम किसी को परमिशन देते हैं, तो जब हम किसी को परमिशन दे देंगे तो हम बोलेंगे यस, तो यस को हम बोलेंगे एफर्मेटिव सेंटेंस के थ्रू। और अगर हम परमिशन नहीं दे रहे, रिफ्यूज़ कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे नो, और उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस के थ्रू, नकारात्मक सेंटेंसेस। दोनों में कैन और मे में अगर हम बात करें तो कैन कैसा है, इट इज़ इनफॉर्मल या फिर लेस फॉर्मल। अगर हम डिग्रीज समझें कैन, कुड और मे की, तो कैन कैसा है, लेस फॉर्मल है, या जनरली इट इज़ इनफॉर्मल। मे इज़ वेरी फॉर्मल, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स देखते हैं। यू मे आस्क एज मैनी डाउट्स एज यू हैव, यानी कि मैंने इसे अलाउ कर दिया। अब जैसे हम ऑफलाइन क्लासेस में जब पढ़ाते हैं तो ऑफलाइन क्लासेस में क्या होता है, अगर आपके बीच बीच में डाउट्स आ रहे हैं या कई बार लाइव सेशन के अंदर भी बीच बीच में डाउट्स आते हैं तो रिदम ब्रेक होती है ना, टॉपिक से डेविएट हो जाते हैं कई बार। तो हमने क्या बोल दिया, यू मे आस्क एज मैनी डाउट्स एज यू हैव। आप जितने डाउट्स हो सकते हैं ना पूछो। अब इसको दूसरे तरीके से अगर हम रिफ्यूज़ कर देते हैं तो हम उसको, रिफ्यूजल को क्या बोलते हैं, नेगेटिव परमिशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन नॉट आस्क क्वेश्चंस इन बिटवीन द क्लास, यानी क्लास के बीच में आप सवाल नहीं करोगे। यहाँ पे इन बिटवीन द क्लास का मतलब क्या हुआ, सेशन के
बीच में। हम ये बोल देते हैं ना भाई मेरा टॉपिक पूरा हो जाए, क्लास ख़त्म हो जाए, उसके बाद में आप अपने डाउट्स ले आना, एक दिन डाउट का सेशन रख लेंगे। एग्जाम्पल में और क्या देखते हैं हम, यू मे गो नाउ, यानी कि ये बिल्कुल ही ऑफिशियल है। आप बॉस के ऑफिस में गए, चैम्बर में गए थे, कैबिन में गए थे, बॉस के कैबिन में काम पूरा हो गया, आपका रिव्यू जो होना था, वॉट एवर थिंग, अब आपको नाउ ही इज़ ग्रांटिंग यू टू गो। आपने पूछा मे आई गो, तो बॉस कहेंगे यस यू मे गो नाउ। एग्जाम्पल और देखो, यू कांट ट्रेवल एनी वेयर विदाउट अ वैलिड टिकट। यहाँ पर मे नहीं लिखा, मे नॉट नहीं लिखा, क्योंकि कोई ऑफिशियल परमिशन नहीं है, ये तो अलाउड ही नहीं है। ये कुछ एक्सेप्शनल सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पे आप कभी किसी कीमत पे वो चीज़ अलाउ ही नहीं है, तो ये क्या है, कांट बन गया। यू कांट ट्रेवल एनी वेयर विदाउट अ वैलिड टिकट, यानी कि यहाँ पर कांट का मतलब क्या है, यू आर नॉट अलाउड, यू आर नॉट परमिटेड, आप कर ही नहीं सकते। आप चाहे कितने भी एबल हो जाएं, पर ये आपकी एबिलिटी को शो नहीं करेगा। कैन क्या शो करता है, एबिलिटी, पर अगर आपके पास में वैलिड टिकट नहीं है तो आप किसी भी तरीके से एबल नहीं हो विदाउट फाइन। वो एक एक्सेप्शन है, फाइन दे दोगे तो आप ट्रैवल कर लोगे, पर बिना वैलिड टिकट के आप नहीं जा सकते। कांट, वोंट और वुंट। अब यहाँ पर वोंट भी आ गया और वुड नॉट भी आ गया, कैंट भी है। तो देखो एक बार तीनों को फिर से समझते हैं। जो ये रिफ्यूजल ऑफ परमिशन में आता है कांट, अगर सामने वाला आपको परमिशन नहीं दे रहा तो आप लिख दोगे वहाँ पर कांट, ठीक है। और अगर आप खुद ही किसी का काम नहीं करना चाह रहे तो आप क्या लिख दोगे, वोंट, ठीक है। विल नॉट, यहाँ पर एक एपोस्ट्रॉफी है, हम इसको ऐसे लिखते हैं वोंट विल नॉट, यानी कि आप देखो रिफ्यूज सामने वाले ने कर दिया तो क्या बन गया, कांट। और अगर आपने सेल्फ ने, आपने खुद ने ही मना कर दिया तो बन जाएगा वोंट। एग्जाम्पल्स के साथ देखेंगे तो आपको और क्लियरली समझ में आएगा, ठीक है। और तीसरी चीज़ क्या है यहाँ पर, रिफ्यूजल या फिर इंसिस्टेंस, यानी कि इंसिस्टेंस का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, अपनी ही बात पर अड़े रहना, जिद करना, ठीक है। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, अपनी ही बात पर जिद करना, कि आप कुछ भी कर लो, आपको जो बोलना है बोलते रहो, मैं तो वही करने वाली हूँ जो मुझे करना है ना। कई बार क्लास में हम देखते हैं टीचर कितना भी समझा ले, क्वेश्चन वो वैसे ही सॉल्व करना होगा जिसको जो करना होगा, पेरेंट्स कितना भी डांट ले, करना उसे वही होगा जो उसने सोचा है। तो ऐसी चीज़ों को हम बोल सकते हैं वो रिफ्यूजल इंसिस्टेंस के साथ, यानी कि मैं अपने काम को करने पे इंसिस्ट रहूँगी और आपकी बात को रिफ्यूज़ कर दूँगी। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, से वॉट यू प्लीज़, आपको जो बोलना है आप बोलते रहिए। जॉन वोंट लिसन टू यू, यानी कि जॉन ने खुद से ही रिफ्यूज़ कर रखा है, इसलिए हम यहाँ पर जॉन कांट लिसन नहीं लिख सकते, क्योंकि जॉन को किसी और ने नहीं बोला, जॉन ने खुद से ही डिसाइड करके रखा है कि मुझे नहीं सुनना। जॉन वुड नॉट लिसन टू हिज कोच, ये वुड नॉट कहाँ से आ गया, ये वुड नॉट भी क्या शो करता है, ये वुड नॉट भी शो करता है आपके इंसिस्टेंस को ही, ठीक है। जॉन वुड नॉट लिसन टू हिज कोच, राइट। ये जो वोंट था ये आगे के लिए, फ्यूचर के लिए बात कर रहा है। वुड नॉट हम जब पास्ट के सेंटेंसेस में जाएंगे या इन जनरल जब हम बोल रहे होंगे तो वो कभी सुनता ही नहीं है। आई वुड नॉट इन्वाइट हर, भाई ये तो मेरी रिफ्यूजल या इंसिस्टेंस है, मुझे उसे इन्वाइट करना होगा तो ठीक है, नहीं करना होगा तो नहीं करूँगी, बिल्कुल भी नहीं करूँगी। जॉन वोंट हेल्प मी, जॉन वोंट हेल्प मी। अब एक बात समझो, जॉन कौन है यहाँ पर, थर्ड पर्सन है, पर मुझे कैसे पता चला कि जॉन विल नॉट हेल्प मी इन दिस केस, बिकॉज मैंने पूछा था तो जॉन ने मुझे रिफ्यूज़ कर दिया, ठीक है। तो अगर आने वाली सिचुएशन में फ्यूचर की अगर मैं बात कर रही हूँ तो मैं विल नॉट लिखूँगी, और अगर मैं पास्ट में चले जाती हूँ तो वुड नॉट लिखूँगी, ठीक है। जॉन वुड नॉट हेल्प मी येस्टरडे, जॉन ने कल मेरी हेल्प नहीं की थी, क्योंकि मैंने येस्टरडे को ही उससे पूछ लिया था कि विल यू हेल्प मी टुमारो, और उसने मना कर दिया, नो आई वोंट। समझ में आ रहा है चीज़ों को। तो यहाँ से ये चीज़ें कैसी बन गई हैं, थोड़ा सा विल नॉट और वुड नॉट को आप टेंस के बेस पे भी चल के देखना। अगर येस्टरडे लिखा है मतलब बीते कल की बात है तो आप वुड नॉट लिखोगे, और अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो आपको समझ के चलना है कि वो फ्यूचर के बारे में हम बात करते जा रहे हैं। जॉन वुड नॉट लिसन टू हिज कोच का मतलब क्या हो गया, कोच ने जितनी बार उसे समझाने की कोशिश की थी जॉन ने उतनी बार ही उसकी बात को अनसुना कर दिया या ना समझ कर दिया, ठीक है। अब तीन चीज़ें आती हैं,
एक है कैन, एक है कुड और एक है मे। कैन को अगर हम बोलें तो ये क्या है, लेस फॉर्मल, जिसे हम बोल सकते हैं इनफॉर्मल। बिल्कुल। कुड क्या है, मोर फॉर्मल, यानी कि थोड़ी सी इसके अंदर कैन से ज़्यादा फॉर्मेलिटी है। मे क्या है, वेरी हाईली फॉर्मल। तो सबसे ज़्यादा फॉर्मेलिटी वाली चीज़ें कहाँ आ जाती हैं, मे में। ये हम कैजुअली बोल सकते हैं, ये हम इन जनरल बोल सकते हैं, और ये मे का मॉडल वर्ब हमें तभी काम में लेना है जब हम कैसे बोल रहे होंगे, ऑफिशियल बोल रहे होंगे या फॉर्मल बोल रहे होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब दो सेंटेंस आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे, मे आई हेल्प यू और एक मिलता है मे आई कम इन। तो क्या दोनों चीज़ें सेम है? अगर मे का मॉडल काम में ले लिया तो आपके दिमाग में सवाल ज़रूर आया होगा कि मे को तो हम मे आई कम इन भी बोलते हैं और मे के लिए मे आई हेल्प यू भी बोलते हैं, तो ये दोनों चीज़ें सेम तो नहीं है कहीं। तो जब आप बोलोगे मे आई हेल्प यू, तो यहाँ पे आप अपनी रिक्वेस्ट सामने वाले को ऑफ़र कर रहे हो, परमिशन नहीं ले रहे हो, आप उनको अपनी रिक्वेस्ट ऑफ़र कर रहे हो। और जब आप बोलते हो मे आई कम इन, तो ये कैसी है, आपकी एब्सोल्यूट फॉर्मल परमिशन के लिए आपने बोला, बॉस को बोला, प्रिंसिपल को बोला, ठीक है, आपने अपने किसी सीनियर को बोला कि मे आई कम इन। ठीक है, तो ये दोनों का डिफरेंस रहेगा, इनको ध्यान रखना, क्योंकि ये जो मॉडल वर्ब्स हैं ये बहुत वास्ट होते हैं। मॉडल वर्ब्स बहुत वास्ट होते हैं और आपको इसको अगर वास्ट सेंस में पढ़ोगे तो फिर ये ऐसी चीज़ हो जाएगी जो कभी ख़त्म ही नहीं होगी। हमें एग्ज़ाम के फॉर्म में पढ़ना है, वैसे तो ये बहुत वास्ट हैं जो कभी ख़त्म ही नहीं होंगे, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम पे जैसे आपको यहाँ पर ब्लैंक दे दे, डैश आई हेल्प यू डैश आई कम इन, तो आपको बोला जा सकता है कि ऑप्शन मिल गए यहाँ पर कैन, कुड, मे, शैल, तीनों मिल गए। पर आपको ब्रैकेट में क्या मिलेगा? अगर आपको ब्रैकेट में मिलता है फॉर्मल परमिशन, तो आप फॉर्मल परमिशन के लिए फिर सिर्फ मे को ही चूज़ करोगे, यानी कि ऑप्शंस के साथ में जितने भी आपको ऑप्शंस क्वेश्चन में दिए हैं उनके साथ में आपके क्वेश्चन को क्या कर दिया गया है, लिमिट कर दिया गया है। अदरवाइज जितने भी ऑप्शंस आपको मिलेंगे सारे के सारे सही लिखेंगे, या तो ऑप्शंस के साथ में लिमिट कर देंगे, नहीं तो ऐसे ब्रैकेट्स में आपको थोड़ी सी हिंट दे करके लिमिट कर देंगे कि आप किस तरह का सवाल पूछा गया है, आपसे किस तरह का सवाल किया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ आप थोड़ी सी ध्यान रखना। तो दिस इज समथिंग ऑल अबाउट परमिशन के मॉडल्स, की परमिशन के टाइम पे कौन कौन से मॉडल्स काम में आते हैं। एक ही चीज़ बार बार कहूँगी कि मॉडल्स बहुत ही ज़्यादा वास्ट होते हैं, पर हमें एग्ज़ाम की हिसाब से उनको रेंज में रख के पढ़ना होगा, और जो भी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ इन सेशंस में वीडियोस के थ्रू, वो मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की रेंज में रख के ही डिस्कस कर रही हूँ। अदरवाइज़ ये इतना वास्ट टॉपिक है कि आप पढ़ते चले जाओ, सेंटेंसेस की फॉर्म देखते चले जाओ, बहुत सारी किताबें हैं लेकिन ये चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होती हैं, बहुत सारे एक्सेप्शंस भी इसमें हैं। इसीलिए कोशिश करो कि आप जो भी चीज़ें पढ़ोगे वो एग्ज़ाम रेंज में रह करके पढ़ेंगे, तभी हमारे एग्ज़ाम को हम क्लियर कर पाएंगे। अदरवाइज़ ज्ञान, नॉलेज तो एक ऐसी चीज़ है ना जो एकदम नेवर एंडिंग चीज़ है, पर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो, आप एग्ज़ाम के हिसाब से रेंज करके चलो, अपनी एग्ज़ाम की लिमिट के हिसाब से पढ़ते चलो, तो आपका कोर्स जल्दी कवर होगा और सटीक, एब्सोल्यूट, परफेक्टली कवर होगा, ताकि आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए और तुरंत उसका आंसर दे पाएँ। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज सेशन, जहां हमने डिस्कस किया मॉडल्स फॉर परमिशन। अगले वीडियो में हम फिर से कुछ मॉडल्स डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए आपके अपने चैनल से, जिसका नाम है एना फॉर इंग्लिश, अ प्लेटफॉर्म वेयर वी प्रिपेयर टू परफॉर्म। कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ अपने इस चैनल को शेयर करने की, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स बढ़ाने की। आने वाले सेशंस में हम लाइव सेशंस भी लेने लगेंगे और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो कोशिश करो जितने ज़्यादा लोगों तक आप इसे स्प्रेड कर सकते हो, आप इसे फैला सकते हो। दिस इज़ योर ओन चैनल, तो आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस चैनल को आगे फ्लरिश करने की। टेक केयर, घर में रहिए। टिल देन, नमस्ते, टाटा, बाय बाय।